ऑफिसर से फायदा उठाते हैं, मगर लोगों को ये पता है कि ये ऑफिसर इस किस्म की बात लाने वाले नहीं है। हुकूमत ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है और जिस ऑफिसर को शान के खिलाफ बात की हम सुनने के बाद जो मेरी समझ आती है, शायद छोटा हूँ या मेरी समझ कमज़ोर है, अगर इस इंसिडेंट को हम रोकना चाहते, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी कि डीसी साहब को मीटिंग बुलाएं, एसएसपी साहब को मीटिंग बुलाएं। मुझे लगता है कि जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम खुद किसी जगह इकट्ठा हो गए, क्योंकि ये एसटी का जो मामला है कोई इतना बड़ा मामला है नहीं, लोगों को उकसाया जा रहा है, किसी के एक आदमी को जाके कहा जाता है कि आपका जो एसटी का 10% मिलता है वो कम हो जाएगा, जबकि एक होम मिनिस्टर ने ओपन स्टेटमेंट दी थी कि कभी भी जो पुराना एसटी जो गुज्जर बकरवाल का जितना भी परसेंटेज है वो सेम रहेगी, वो पहाड़ियों को अलग से उसकी परसेंटेज दी जाएगी। अभी तक तरीके से बाहर हम नहीं हुए, जो भी मांग रहा है मैं मुबारकबाद देता हूँ पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को। उस दिन मैं देख रहा था लाइव प्रोग्राम, मैं सिविल था, एक्चुअली डेथ हुई थी तो लाइव ही देखा मैंने। अगर जो हमारा आती गेट जिसको बोलते हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज न लगाती गाड़ी, अगर आगे आते कोई ऐसा इंसिडेंट बड़ा हो जाता जिसमें आज हम बैठने के काबिल भी नहीं रहते। आप सबसे यही है, गुजारिश है कि जो सब अल्फाज आपने आज रखे हैं उस पर अमल भी करें और आने वाले वक्त में कोई भी किस्म की कोई साजिश हो, कोई ऐसे हालात बने तो इमीडिएटली, चाहे और कोई शख्स है जो पूरे जिले में, मैं उससे तवक्कुआत भी रखूँगा, और जो इस हॉल में अभी बैठे हैं आप सब, आप इसे तवक्कुआत रखूँगा कि आप खुद आगे आके पुंछ के वक्त की, पुंछ के चैनो मन की बात करें और अपने आसपास जो भी आपके मोहल्ले में, फिरके में यहाँ जवान लोग हैं उनको समझाएं और सही रास्ता दिखाएं, तभी हम ये इख्तियार कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप सबने शायद कोई रेजोल्यूशन आया हुआ है, आप आए सब आए, थोड़ा आगे आ जाए सामने। पुंछ की तारीखी मिसाल की इंट्रोडक्शन मुझे दी गई, जो कि मैं ऐसे भी जानता था और जो कि मैंने इस 3 महीने के छोटे अरसे में खुद भी महसूस किया। क्या क्या आप सब ने, और आप सब जिसको कोई चूँकि कुछ मैं उस पर बहुत यकीन करता हूँ, अभी भी बहुत। ये एडवोकेट राणा साहब ने मुझे कहा कि बर्न्स द हाउस, ये काफ़ी है, इसका कोई डाउट नहीं, एकता है इसका कोई डाउट नहीं, हम सब में यूनिटी है, आप सब में प्यार है, इसका कोई डाउट नहीं, पर वो एक चिंगारी जो पूरे घर को जला सकती है उसको कतई निगलेक्ट नहीं किया। और उसी के मद्देनज़र मुझे लगा कि वो पीस कमेटी जिसका जिक्र मुझे बताया गया था और ये भी कहा गया था कि इधर शायद कोई जरूरत नहीं पड़े, बट मेरे ख्याल से ये आज मीटिंग पहाड़ी इसी बिल का क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई सेलिब्रेट करेगा, कोई प्रोटेस्ट करेगा, इस बिल के चलते क्या हालात बन रहे हैं और आगे क्या बनेंगे, उन्हें कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या करना चाहिए। पहले मैं ये बता दूँ कि हमने सिर्फ जो शहर के आप सब मोजिस शख्सियात के सिविल सोसाइटी थी उसको बुलाया, ऐसे तो ज़िला बहुत बड़ा है, कोट, मेंढर, मंडी, सभी इलाकों में और भी बड़े वसीम शख्स मौजूद है के ऊपर मैं कुछ अपॉर्चुनिज्म पे करूँगा, जैसे कहते हैं ना कि कैसे मेंटेन करें उस पर हम। और ये भी मैं बताऊँ कि हम सब यहाँ बैठे, मुझे जो मैं जानता हूँ कि हमारे एज DC SSP साहब की आज पुलिस है, सब अफसरान की कैपेसिटी लिमिटेड, आप सब की कैपेसिटी हम सबसे काफ़ी ज़्यादा है किसी भी चीज़ को अचीव करने में, किसी भी तरह के हालात को कंट्रोल करने। हम आप सबके बगैर हालात कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूँ। मुझसे तो नहीं, अपने
बच्चों का सोचें, ये सोचें कि आप सब अपनी पूरी ज़िंदगी बिता के अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए किस तरह का पुंज छोड़ना चाहते हैं। क्या हम उस तरीके का पुंज छोड़ना चाहते हैं जहाँ पे किसी भी कोई ना कोई तनाज़ा चलता रहे, पीठ पीछे उगलता रहे और हर गली कोने में, हमसाए में, दो नेबर्स के बीच, दो वादियों के बीच कोई ना कोई तनाज़ा रहे। क्या हम वो पुंज छोड़ना चाहते हैं, या हम वो मिसाल बरकरार रखना चाहते हैं कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, उधर पहाड़ी चांद से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी फिक्र के सर उठा के चले, बेफिक्री से अपने बच्चों को बाहर गली में खेलने छोड़ दें और उसे कोई इस तरह की फिक्र नहीं होती कि मेरे बच्चों को क्या हो गया। हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचना चाहते हैं, उस चीज़ पर ध्यान रखें। मैं एको एक बेनती करता हाँ कि असी हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हाँ और हिंदुस्तान ने सानू बहुत बड़ी आज़ादी दे के रखी है कि तुसी अपने ग्रीवेंसिस जिहड़े ने वो खुल के सारे के सामने रख सकते हो। प्लेटफॉर्म है साडे पास, प्रोटेस्ट करने का हक है साडे पास, पर यह हक जिहड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति भी एंटी नेशनल अगर स्लोगन वो रेज करता है या कोई भी व्यक्ति हो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो इस किस्म की स्टेटमेंट देता है, इस किस्म की सोशल मीडिया के उत्ते कोई स्टेटमेंट चढ़ाता है जिसके नाल दूजे धर्मां दे लोगों के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। मैं कहता कि वो व्यक्ति जिहड़ा है वो एंटी सोशल एलिमेंट हो सकता है, वो एंटी नेशनल एलिमेंट हो सकता है। आज जो अपना हमारा जो मुसाइल जो फिरका है उस पर उंगली नहीं उठाए, उनको किसी भी तरह से एंटी नेशनल डिक्लेयर नहीं करते, वो सबसे बड़ा गुनाह कर सकते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि कुर्बानी देने के लिए आप सबने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, पहले भी आगे भी देते रहेंगे, और देश का नाम सबसे पहले हिंदू मुस्लिम बात। अब मैं और किसी तरह की बदअमनी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अमन है, उसके बाद सारी तामीर व तरक्की है। अमन अमान गारत हो जाए तो कोई भी मुल्क, कोई भी इलाका, कोई भी समाज हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकता। अब उसके लिए हम सब लोगों की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जुमे और ईदैन के इज्तिमा से लेकर के हर महफिल और हर मजलिस के अंदर मैं समझता हूँ कि ये हमारी तो जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को अल्लाह के फजल करम से हम निभाने की मकदूर बार कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ऊपर यहाँ पे हुए हैं, अपनी बात हमने रखी है और ये तकरीबन जो भी है हम सब के लिए एक बड़ी वो दुख का विषय है, क्योंकि पुंछ की ये बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ जब बूढ़े अमरनाथ की यात्रा पूरे देश भर से आती है तो पुंछ का एक स्वागत का, आदर और सत्कार का जो यहाँ से विश्वास और यहाँ से जो परिचय लेकर जाती है वो पूरे देश भर में उसका जो है वो प्रचार करती है। और पुंछ का जैसा प्रधान जी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा भाईचारा रहा है, जहाँ हम सभी मिलकर बिना मजबूर मिलत, चाहे वो जन्माष्टमी हो, ईद का त्यौहार हो, चाहे गुरुपुरब हो, हम मिलकर मनाते हैं। और कहीं अगर किसी प्रकार से भी कोई छोटी मोटी घटना होती है तो वो पूरे समाज के ऊपर एक दाग जो है वो छोड़ के चला जाती है। हमें जैसे मोदी साहब ने कहा कि एक बार एसएसपी साहब से गुजारिश करूंगा, पुंछ के शहरियों ने आज नहीं, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के तिरंगा को ऊंचा रखने के लिए बगैर मजहब, मिल्लत, रंग और नस्ल यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं। और आज भी तमाम मज़ाहिब के अंदर ऐसे लोग हैं जो वो उन लोगों की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे और आज भी आपने उस भाईचारा को, उस विरसा को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इसके लिए हमेशा तमाम बरादरी के लोग पेश है। नहीं करना है। मैं एसपी साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डोंट स्पेयर एनीबॉडी। जो आदमी आप जस्टिफाइड बात करो, ठीक बात करो, ये बात हो सकती है, मैं काम कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकती है, नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर नारा या एक स्लोगन की वजह से चर्चे में कुछ चीज़ का दुख था, इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई कि कम से कम दुख साझा करते हैं सबका। भाई हमारा पुंछ उससे बहुत बड़ा है। मैं पहला ऐसा ऑफिसर था जब ये चीज़ वायरल हुई और मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज अपना वायरल किया
कि मैसेज को ना देखें, वो तो हम देख लेंगे, अब तिरंगे को देखो कितने तिरंगे हैं। और पुरुष जो है, पुरुष का जो किरदार है वो उस नारे की तरफ से नहीं, तिरंगों की तरफ से देखो। ड्रोन इमेजेस मैंने वायरल की, मैंने वो नारे वायरल किए। मुझे किसी जुलूस की जस्टिफिकेशन नहीं देनी है, वो परमन था नहीं था, नेशनलिस्ट थे नहीं थे, या किस कॉज के लिए उनका कॉज सही है गलत है। लेकिन पुंछ की बात कर रहा हूँ कि भाई पुंछ में इस तरह के नारे नहीं होते हैं। पुंछ इन चीज़ों के लिए चर्चा में नहीं रहना चाहिए, पुंछ अच्छी चीज़ों के लिए चर्चा में रहना चाहिए। पुंछ से बहुत बड़ी विरासत है हम लोग को, और हिंदुस्तान में बैठा हुआ किसी इंसान की कोई औकात नहीं है कि यहाँ के पुंछों के नेशनलिज्म के बारे में कोई उंगली उठाए या सवाल और किसी को कानूनी कार्रवाई ऐसी सख्त होगी, यहाँ की नस्लें याद रखेगी। ये मैं आज रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, मुझे उसके लिए आप सबका ताउन चाहिए। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा बात नहीं मैं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये क्लियर करने के लिए, हमने ना आपकी स्पोर्ट के लिए मीटिंग बुलाई थी और ना ही हमें कोई इम्कान था कि हालात खराब हो जाएंगे। हमने इसलिए कि पुरुष इससे बड़ा है, पुरुष छोटी चीज़ों के लिए हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं है, हमारा सर सबको ऊंचा करना चाहिए। इसकी जो मीटिंग कॉल की, इसको मैं कहता हूँ कि बड़ा मुस्बित कदम आपने उठाया, एक पॉजिटिव स्टेप उठाया। तो मैं कहता हूँ वही बात समझता हूँ कि जिसे हक डिजर्व, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक नहीं। ये सब पंच के लोग बड़े सैकड़ों हैं। यानी साहब कह रहे थे कि कुर्बानी की बात यहाँ के पहाड़ी ने, यहाँ के गुजर ने, यहाँ के हिंदू ने, यहाँ के सिख ने मिलकर ये तलवार की तरह अपने बॉर्डर पर खड़े हैं। वहाँ कोई क्या नहीं है बढ़ते कि ये पहाड़ी है, ये गुजर है। वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान का गोला आ रहा है, यही लोगों पर पड़ेगा। ना वो पहाड़ी देखता है, ना वो गुजर देखता, ना हिंदू देखता, ना सिख देखता। नहीं था कुछ। एक यंग आदमी आया हमारे पास एक बेहतरीन एसपी आया है, एसएसपी आया हुआ है, और इतनी बढ़िया रेवेन्यू ऑफिसर की यहाँ पर टीम है क्योंकि हम रोज काम करते हैं। ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है। वो भाई इनके यहाँ आने का फायदा लो, डीसी के विजन का फायदा लो, डेवलपमेंट करो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की सोचो। ये कौन से इशू में हम फंस गए हैं? तीसरा एक चीज मैं आपको बिल्कुल से और सब हजरात की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने पीस के लिए हम सबको इकट्ठा किया। अमन एक ऐसी नेमत है कि इस नेमत का उन लोगों से पूछिए कि जो इस नेमत से महरूम है। वो इलाके, वो देश, वो कंट्रीज और वो रीजन्स के जहाँ पे अमन नहीं, वहाँ पर किसी भी तरीके का न सुकून है, न तरक्की है और न दिली इत्मीनान है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे इलाके में अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी। ऐसा किया है वो इंटेंशनली ऐसा नहीं, कुछ की मिट्टी ऐसी कोई जज्बात में आ गया, उससे में आ गया, टाइम नहीं कुछ हुआ, मैं सब चीजें ठीक है। मैं ये मेरा चैप्टर ही बदल नहीं जाना चाहता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत से पहलू देखती है, बहुत कुछ देखती है। हमें तो दीवार तक नजर आता है, आपको दीवार से पीछे भी आपकी नजर है। तो ये चीजें जो है वो वक्त के साथ, और इससे पहले भी ये हादसे हो चुके हैं। से मिलोगे, जब आप इलाकों में जाओगे तो आपकी खिलाफत वो लोग जरूर करेंगे जिनके साथ 10 लोग आपके साथ आते थे, जो 5 लोगों को ये कह कर आते थे कि अगर ये बंदा किसी की नहीं सुनता। अच्छा गुजरा है